ओके। तो कल तक हम लोगों ने डिस्कशन किया था। एक्चुअली क्या है, कॉल्स आती रहती है, इसलिए मुझे एयरप्लेन मोड पे लगाना पड़ा। एयरप्लेन मोड पे रहेगा तो एटलीस्ट डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो ठीक है। तो ये हमारा ट्रायंगल दिया हुआ है। ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल हमारा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी ट्रायंगल से आपको न्यूमेरिकल सकते हैं। तो ये ट्रायंगल्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि मूविंग ब्लेड्स है और क्या कुछ। अब मैं आगे जो बढ़ेंगे तो हम जो है इसकी कुछ पावर कैसे निकालें ये भी डिस्कशन हो चुका था। तो पावर पावर कैसे निकाल रहे हैं, तो पावर हमने बताया था कि वर्क डन पर केजी ऑफ स्टीम का निकालते हैं, पर केजी ऑफ स्टीम निकालते हैं। तो इक्वल्स टू डब्ल्यू इक्वल्स होता है फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ ब्लेड मोशन इनटू होता है डिस्टेंस ट्रेवल इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। ठीक, उसके बाद जो हमारा फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ ब्लेड मोशन होता है उसे हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम जो होता है, अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसमें क्या है, V W1 जो हमने इसमें देखा था। कहने का मेरा मतलब मोटिव यही है कि जो फार्मूला है वो फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। फार्मूले के ही बेसिस पर न्यूमेरिकल लगने हैं। तो आप ये नोट कर लीजिएगा, कल नोट ही कर लिए होंगे आप। फिर आपने हमने डिस्कस किया था कि कभी कभी डायग्राम डायग्राम करके आता है। डायग्राम जो है एफिशिएंसी पूछता है, या फिर कभी ब्लेड एफिशिएंसी, दोनों चीज़ें सेम है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे ब्लेड एफिशिएंसी की बात करते हैं तो वो क्या हो जाता है, ब्लेड एफिशिएंसी इक्वल्स टू हो जाता है इट इज रेशियो ऑफ द वर्क डन ऑन द ब्लेड पर केजी ऑफ स्टीम टू द एनर्जी सप्लाइड पर केजी ऑफ स्टीम। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जो हमारा VA1 स्क्वायर बाई 2 है, ये हमारा काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी आप जानते हैं क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर होता है, राइट। तो हाफ एम बी स्क्वायर। तो जो हमारा मास फ्लो रेट है इसलिए हमारा हट गया, क्योंकि ये क्या है, पर केजी है। क्या है ये, पर केजी है। तो पर केजी मतलब 1 kg हो जाएगा, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, हट जाएगा। तो VA1 स्क्वायर बाई 2 है। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है स्टेज एफिशिएंसी। उसके बाद स्टेज एफिशिएंसी आता है, या फिर उसको बोलते हैं ग्रॉस एफिशिएंसी। ठीक है, दोनों चीज़ें सेम नहीं है। तो स्टेज एफिशिएंसी की अगर हम बात करते हैं तो स्टेज एफिशिएंसी कुछ तो होता है वर्क डन पर केजी ऑफ स्टीम टू द थियोरेटिकल एंथैल्पी ड्रॉप इन द नोजल पर केजी ऑफ स्टीम। मतलब अगर हम वर्क डन की बात करेंगे तो वर्क डन तो आपका यही जो हमने निकाला वही है, VW1 प्लस VW2। ठीक है, इंटू यू डिवाइडेड बाई क्या होगा, डेल एच। डेल एच क्या है बेटा, वो हमारा आइसन टॉपिक, जो हमारा हीट ड्रॉप हो रहा है वो हमारा होता है। तो ये हमारा हो गया स्टेज एफिशिएंसी। अब क्या होता है कि स्टेज एफिशिएंसी में कभी कभी क्या होता है कि स्टेज एफिशिएंसी दिया हुआ है, जो कम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहे हैं तो दो एफिशिएंसी दी हुई, एक एफिशिएंसी फाइंड आउट करना है। तो स्टेज एफिशिएंसी इक्वल्स टू हमारा क्या होगा, ब्लेड एफिशिएंसी इंटू नोजल एफिशिएंसी। तो ब्लेड एफिशिएंसी आपको पता है क्या है, फिर आपको स्टेज एफिशिएंसी पता चल गया क्या है। अब आपको नोजल एफिशिएंसी ने पहले बताया, बट फिर यहाँ पे लिखा हुआ है नोजल एफिशिएंसी क्या होता है, एक्चुअल एंथैल्पी ड्रॉप होता है इन द नोजल टू द आइसेंट्रोपिक एंथैल्पी ड्रॉप ड्यूरिंग द एक्सपेंशन। ठीक है, एक्सपेंशन नोजल एफिशिएंसी को क्या होता है, एक्चुअल एंथैल्पी ड्रॉप इन नोजल टू द आइसेंट्रोपिक एंथैल्पी ड्रॉप ड्यूरिंग द एक्सपेंशन। तो यहाँ पे VA1 स्क्वायर बाई 2 डेल्टा एच होता है। ठीक है, ये हमारा वही काइनेटिक एनर्जी है। उसके बाद हमारा आता है एक्सियल थ्रस्ट। यहाँ तक तो ये चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया था, कल ही पढ़ लिया था। अब हम लोग पढ़ते हैं एक्सियल थ्रस्ट। एक्सियल थ्रस्ट क्या है, द एक्सियल थ्रस्ट जो होता है वो किस पे लगता है, व्हील पे लगता है। इट जनरेट करता है ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट इनलेट एंड आउटलेट। जब हमारा ब्लेड्स है तो जो इनलेट वेलोसिटी और आउटलेट वेलोसिटी, उसकी वजह से जो हमारा क्या होता है, एक्सियल थ्रस्ट जो है, एक्सियल थ्रस्ट जो है डेवलप होता है। एक्सियल थ्रस्ट डेवलप होता है। ठीक है, तो कहाँ लगता है एक्सियल थ्रस्ट, ऑन द व्हील, generated due to the difference between the velocity of flow at inlet and the at outlet। तो एक्सियल थ्रस्ट की अगर हम बात करते हैं तो एक्सियल थ्रस्ट इक्वल टू होता है FA इक्वल टू होता है मास रेट ऑफ फ्लो ऑफ स्टीम, मास रेट ऑफ फ्लो ऑफ स्टीम टू द चेंज इन एक्सियल वेलोसिटी। देखिए ये फार्मूला अगर बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी सिर्फ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो स्टेप बी, कम्पिटिटिव एग्जाम तो होना नहीं आपका, सब्जेक्टिव ना आपका ऑब्जेक्टिव होना है। तो आपको फार्मूला अगर बिल्कुल याद रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि फार्मूला बेस पे क्वेश्चन आ जाए। तो हमारा अगर हमसे कहता है कि एक्सियल थ्रस्ट बताइए, तो एक्सियल थ्रस्ट इक्वल टू होता है मास रेट ऑफ फ्लो ऑफ स्टीम इनटू चेंज ऑफ एक्सियल वेलोसिटी, मतलब क्या हो जाएगा, BF1 माइनस BF2। ठीक है, तो इसमें जो हमारा वेलोसिटी लग रहा था वो परपेंडिकुलर ऐसे बना था। ठीक है, एक मिनट, ऐसे बना है। ठीक है, इसमें ये वेलोसिटी आ रही है एब्सोल्यूट वेलोसिटी, फिर रिलेटिव वेलोसिटी, फिर क्या है परपेंडिकुलर था कौन सा वेलोसिटी, फ्लो वेलोसिटी। ठीक है, सिमिलरली इधर रिलेटिव वेलोसिटी, फिर हमारा एब्सोल्यूट वेलोसिटी, फिर क्या है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारा क्या है, वो हमारा क्या है, चेंज इन एक्सियल वेलोसिटी। तो हमारा आप ध्यान रखिए कि एक्सियल
थ्रस्ट बराबर होता है m डॉट इंटू Vf1 माइनस Vf2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसको मैं भेज दूंगा PDF, एक ही बार सब भेजूंगा एक साथ। फिर आपका आता है एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द हीट ड्यू टू द ब्लेड फ्रिक्शन। देखिए एक चीज़ आपको समझना चाहिए कि होता क्या है कि बॉयलर होता है, बॉयलर से स्टीम निकलता है। अब जब स्टीम निकलता है तो अभी बॉयलर को कहाँ चला जाता है, नोजल में जाता है। नोजल से अभी बॉयलर से स्टीम निकला तो नोजल में पहुंचा। अब नोजल क्या करता है, उसकी स्पीड को, वेलोसिटी को बढ़ा देता है। अब चूंकि वेलोसिटी बढ़ती है तो जाके कहाँ पे टकराता है, टरबाइन के ब्लेड पे टकराता है। अब टरबाइन पे ब्लेड जब जाके टकराता है तो आपको पता है कि जब जाके टकराए, ठीक है। तो हम लोग वही मैं बता रहा था कि होता क्या है एक्चुअली डियर, आप समझिएगा। जैसे बॉयलर है बेटा, बॉयलर से क्या होता है, स्टीम निकलता है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या है, नोजल को इम्प्लीमेंट कर दिए हैं। तो ऐसे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो नोजल को इम्प्लीमेंट करें, नोजल से क्या होता है कि जब नोजल से चीज़ें बाहर निकलती है तो आपको पता है क्या होता है कि स्पीड, उसकी वेलोसिटी की जो स्पीड होती है वो बहुत बढ़ जाती है। वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो जाके क्या करते हैं, टरबाइन में टकराती है। अब टरबाइन में जाके, टरबाइन में क्या होता है, टरबाइन के ब्लेड से टकराती है। एक्चुअली हाई वेलोसिटी की वजह से क्या होता है कि जब टरबाइन में ब्लेड पे टकराती है तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, हीट जनरेट होता है। तो वही है एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द हीट ड्यू टू द हीट ड्यू टू ब्लेड फ्रिक्शन, वही मैं बता रहा था। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट ड्यू टू ब्लेड फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू, आप इसमें लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ स्टीम ओवर द ब्लेड्स। देखिए समझिए, वही मैं बता रहा था। सपोज अगर ये हमारा नोजल है और यहाँ से स्टीम ऐसे जा रहा है और जाके ब्लेड्स पे टकराता है, तो ब्लेड्स पे जाके टकराने पे ये जो हमारा लॉस होगा काइनेटिक एनर्जी का, वो क्यों हो रहा है। तो आप बता पाओगे कि सर लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी तब होता है ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ स्टीम ओवर द ब्लेड। जब ये ब्लेड पे क्या होता है, ब्लेड के ऊपर जाके क्या कर रहा होता है, फ्लो कर रहा होता है। तो हमारा कहीं ना कहीं एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी लॉस होती है। अब एनर्जी कितनी लॉस होती है वो बताने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, वो है 1/2 हाफ m डॉट VR1 स्क्वायर माइनस VR2 स्क्वायर। ठीक है, आप ये जान लीजिए रिलेटिव वेलोसिटी। फिर आता है पॉइंट नंबर 6, अगर हम देखते हैं तो उसमें आता है एनर्जी लॉस एट एग्जिट। तो एनर्जी एग्जिट लॉस होगा, एनर्जी पे एग्जिट लॉस हो रहा है तो मतलब यहाँ पे जो निकल रहा है क्या, रिलेटिव वेलोसिटी 2 निकलेगा। तो हम कौन सा लेंगे वेलोसिटी, 1/2 m डॉट VR2 स्क्वायर। ठीक है, ये यूज करेंगे। बस आपको थोड़ा इतना ध्यान रखना है कि कहाँ पे हम कौन सी वेलोसिटी यूज कर रहे हैं, एब्सोल्यूट वेलोसिटी कहाँ ले रहे हैं, वायरल वेलोसिटी कहाँ ले रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी कहाँ ले रहे हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें फॉर्मूला बहुत ही आसान है, सब पड़ा हुआ। एक कंडीशन अक्सर आता है कि कंडीशन फॉर मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी क्या होता है। बताइए सर। आधा घंटा यूज कर लिए, आधा घंटा यूज कर लिए। ओके ओके फाइन। तो कंडीशन फॉर मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी की अगर हम बात करते हैं तो ब्लेड एफिशिएंसी का फार्मूला अभी अपने देखा था, इंपॉर्टेंट होता है ये। तो ब्लेड एफिशिएंसी का अपने फार्मूला देखा था। तो ब्लेड एफिशिएंसी का फार्मूला क्या था ब्लेड एफिशिएंसी की, वो ये था कि 2 इंटू VW1 जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये फार्मूला अभी हम लोग जस्ट पढ़ा है। ठीक है, उसको कहते हैं फ्रॉम वेलोसिटी डायग्राम। ठीक है, जो भी डायग्राम पीछे जाकर देखना पड़ेगा, वहाँ से हम देखते हैं कि VW1 प्लस VW2 इक्वल्स टू AE प्लस AF इक्वल्स टू, ये चीज़ें हैं। आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। वो कंपोनेंट ही है जिसको रिजॉल्व कर दिया गया है, तो ये यहाँ पे आ गया नोजल वेलोसिटी को, ये चीज़ें हैं जिसको मैं समझाऊंगा नहीं क्योंकि आप एक बार देख लीजिएगा, ये बिल्कुल मैथमेटिक्स है, मैकेनिक्स थोड़ा लगा हुआ है। ठीक, ये जो चीज़ें हैं K इक्वल्स टू क्या है, VR2 बाई VR1, और C जो है कॉस बीटा 2 बाई कॉस बीटा 1। यहाँ पे आप डायग्राम में देखोगे तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा ये चीज़ें हैं। इसी को जो है ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे इस डायग्राम में। ठीक है, वही चीज़ें, कोई इसमें दिक्कत नहीं, नो इशू, क्लियर। तो फिर हम जो है ब्लेड एफिशिएंसी, फिर हमने वेलोसिटी डायग्राम से हमने VW1 इक्वल्स टू VW2 इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला रख के हमने इसको टर्म में निकाल लिया। K और C की, तो K हमारा क्या है, वेलोसिटी ऑफ कोफिशिएंट है, और C हमारा जो है कांस्टेंट है, कॉस बीटा 2 पर कॉस बीटा 1।
तो बी इज इक्वल टू हो जाता है ए माइनस ए बी इक्वल टू बी वन कॉस बी अल्फा वन माइनस यू हो जाता है यहाँ पे। तो फिर यही सारी वैल्यू हमने पुटअप कर दी क्या पे अबव इक्वेशन में। जब हमने पुटअप किया तो हमारा टर्म आता है एफिशिएंसी इज इक्वल टू 2 रो कॉस अल्फा माइनस 1 रो इंटू 1 प्लस के सी। एक चीज मैं बता दूं, ये मान के चलो डेफिनेटली मैं बता दूं इस टॉपिक पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, ये कंफर्म है। एक वन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं बता दूं कहाँ पे क्या पूछेगा मैं भी बताता हूँ। जो उसका फाइनल एक्सप्रेशन आ रहा है अभी मैं इसको भेज दूंगा, आज मैं भेजता हूँ, भेजूंगा मैं सब एक साथ भेजूंगा, परेशान ना हो, स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। ये जो वैल्यू आ रही है, ये जो वैल्यू आ रही है कंडीशन फॉर मैक्सिमम ब्लड एफिशिएंसी कॉस स्क्वायर, ये माय डियर जी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। मैं आपको बता दूं आपके नॉलेज के लिए कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, सीधे पूछता है, अभी आगे है। तो यहाँ पे ये चीजें आ जाएंगी, ठीक है। अब देखो, अब जो फाइनली जो हम उसको कर लेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा कंडीशन अप्लाई रहता है। जैसे देखो कंडीशन ये है कि फॉर सिमेट्रिकली ब्लेड के लिए देखा जाए जहाँ पे नो फ्रिक्शन है तो उस टाइम ब्लेड एफिशिएंसी मैक्सिमम क्या होगी कॉस स्क्वायर अल्फा वन, कॉस स्क्वायर अल्फा वन। या फिर बोला जाए कि कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी अगर एक है, वन हो जाता है तो हमारा ब्लेड एफिशिएंसी क्या होगा, तो ब्लेड एफिशिएंसी हो जाएगा माय डियर कॉस स्क्वायर अल्फा वन, कॉस स्क्वायर अल्फा वन। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। फिर मैक्सिमम वर्क डन पे क्वेश्चन आता है, तो मैक्सिमम वर्क में क्या हो जाएगा 2u स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। किस केस में, जब हमारा ब्लेड एफिशिएंसी के केस की बात करेंगे उस केस में। तो लिखा हुआ है कि द ब्लेड एफिशिएंसी हैज बीन प्लॉटेड अगेंस्ट, अब यहाँ पे ये डायग्राम बना हुआ है, खैर इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिए, ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। ये अक्सर डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में, यहाँ पे ये डायरेक्टली पूछा जाएगा 2u स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बिल्कुल अच्छे से। एक सेकंड, वेट अ मिनट, वेलोसिटी पोजीशन, ओके। तो आपको ये जो फॉर्मूला है मैक्सिमम, एक्चुअली क्वेश्चन रहेगा कि मैक्सिमम ब्लड एफिशिएंसी क्या होता है, तो ऑप्शन में रहेगा कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा या कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, इस तरीके से रहेगा। तो आपको पता होना चाहिए क्या होगा। ऐसे आपका मैक्सिमम वर्क पूछा है तो मैक्सिमम वर्क की बात करेंगे तो डब्ल्यू मैक्स इक्वल टू 2u स्क्वायर हो जाता है, वहाँ पे ये चीज़ें वहाँ से निकल के आ जाएंगी, ठीक है। अब वेलोसिटी डायग्राम फॉर वेलोसिटी कंपाउंड इम्पल्स टरबाइन, वेलोसिटी डायग्राम फॉर निकलेगा डायग्राम फॉर वेलोसिटी कंपाउंड इम्पल्स टरबाइन। तो इसमें कंपाउंड जो है उसको कंपाउंडिंग करेंगे तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। इसको ये सिलेबस में भी है नहीं, हमारे सिलेबस में है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है, नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ ब्लेड फ्रिक्शन ऑन वेलोसिटी डायग्राम। अब इफेक्ट क्या होता है ब्लेड फ्रिक्शन का ऑन वेलोसिटी डायग्राम, इसको समझना है। पहले ही आपको बता चुका हूँ कि क्या होता है ब्लेड पे जाके जब होता है स्ट्रिंग टकराता है तो ड्यू टू द फ्रिक्शन क्या होता है काइनेटिक एनर्जी लॉस होती है। तो इसमें देखो देखते हैं, इसमें लिखा है कि इम्पल्स टरबाइन में क्या होता है कि जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है एट द आउटलेट विल बी द सेम एज द रिलेटिव वेलोसिटी एट द इनलेट। पहला कंडीशन, महत्वपूर्ण कंडीशन, जो वेलोसिटी जो आपका इस केस में जो आपका रिलेटिव वेलोसिटी इनलेट पे है वो क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी आउटलेट पे है, ठीक है। और ये कब पॉसिबल होगा बेटा, ये तब पॉसिबल होगा जब आप फ्रिक्शन को क्या कर देंगे, फ्रिक्शन को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तभी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो कब, इफ द फ्रिक्शन जो है इज नेगलेक्टेड। अब प्रैक्टिस में देखें, इन प्रैक्टिस देयर इज अ फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ स्टीम जेट ओवर द ब्लेड, ठीक है। प्रैक्टिकली हमको क्या लगता है, हम ये जानते हैं कि जब फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस डेवलप होता है, जब हमारा स्टीम जो है ओवर द ब्लेड क्या करता है, फ्लो करता है, और जो इफेक्ट होता है विच इज टू कॉज अ स्लोइंग डाउन ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी। यूजुअली आप देखेंगे कि देयर इज अ लॉस ऑफ 10 to 15% इन द रिलेटिव वेलोसिटी टू द फ्रिक्शन। वो ठीक है, मतलब ये कहना चाह रहा है कि वेलोसिटी वेलोसिटी की वजह से जो फ्रिक्शन डेवलप होता है उसको 10 से 15% एफिशिएंसी क्या होती है हमारी, डाउन हो जाती है। Owing to frictional resistance of the blades, it will be found that VR2 is equals to KVR1. VR2 is equals to KVR1. KVR1. ठीक है, where K is a coefficient which takes the blade loss due to the friction into the account. The velocity diagram considering blade friction are shown in the figure. The inlet diagram is first drawn and the मतलब ये जो diagram बना हुआ है ये चीज़ है, ठीक है।
तो यहाँ पे डायग्राम को एक बार देख लो। बेसिकली आप इसमें थ्योरी ही आती है इसकी, तो इतना जान लीजिए कि जो हमारा इफेक्ट जो होता है ब्लेड से, अगर हम क्वेश्चन आता है कि इफेक्ट ऑफ ब्लेड फ्रिक्शन और वेलोसिटी डायग्राम पे क्या होगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी इनलेट और आउटलेट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, वो मैं देख लेता हूँ, एक मिनट। कल मैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शेयर करता हूँ, कुछ इसमें सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा हुआ है कि जो है अल्फा नोजल गिवन है, एन नंबर ऑफ द रोज गिवन है, अगर कंपाउंडेड में इम्पल्स में कह रहा ऑप्टिमम ब्लेड स्पीड रेशियो बताइए क्या होता है, ठीक है। ऐसे ही ऑप्टिमम मैक्सिमम वेलोसिटी पूछेगा। ये सब चीज़ें क्वेश्चन डायरेक्टली क्वेश्चंस आपके आते हैं जो है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। फिर इम्पल्स टर्बाइन विद सेवरल ब्लेड रिंग्स, कोई जरूरत नहीं पढ़ने का इसको। एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ वेलोसिटी कंपाउंड, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें क्या है कि कुछ है नहीं इसमें, फ्यूअर नंबर ऑफ स्टेजेस होते हैं रिक्वायर्ड एंड देयरफॉर द इंटरनल इनिशियल कॉस्ट इज लेस। फिर स्पेस रिक्वायर्ड, इसको मैं बहुत ज़्यादा इसको पढ़ना नहीं है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। एडवांटेज डिसएडवांटेज लिमिटेशन देख लीजिएगा। ओके, तो आज अभी यहीं तक हमने इसको स्कैन किया था। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वेलोसिटी